देखिए, जैसे यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, एफिलिएट मार्केटिंग और एडसेंस दोनों अलग चीजें होती है। एफिलिएट मार्केटिंग में आपको पैसा तब मिलता है जब आपके वेबसाइट के थ्रू, या फिर आपके वेबसाइट के थ्रू, आपके यूट्यूब के चैनल के थ्रू, या फिर आपके इंस्टाग्राम अकाउंट के थ्रू बंदा जाता है उस वेबसाइट पे और सेल्स करता है। मतलब एग्जैक्ट, अगर किसी राइट। वेबसाइट का प्रोडक्ट सेल होता है तो ही आपको कमीशन मिलता है। एफिलिएट मार्केटिंग के लिए आज की डेट में आपको एक बहुत पॉपुलर साइट है जिसका नाम है कमीशन जंक्शन, जिसपे अगर आप लोग चेक करोगे तो आप लोगों को हजारों लाखों एफिलिएट मार्केटिंग की साइट मिलेगी। हर एक आज कंपनी, हर एक ब्रांड आज के डेट में एफिलिएट करता है। नाइकी हो, पूमा हो, गोडैडी हो, फ्लिपकार्ट हो, अमेजॉन हो, ईबे हो, हर एक कंपनी का एफिलिएट मिलता है। तो हर एक कंपनी पे इंडिविजुअल जाने से अच्छा आप यहाँ पे डायरेक्टली कमीशन जंक्शन एक ऐसा वेबसाइट है जिसपे आपको हजारों लाखों, हाँ, वेबसाइट C2, हाँ, कमीशन जंक्शन नाम है उसका। इसका शॉर्ट फॉर्म अभी CJ.com कर दिया है, CJ एफिलिएट। हाँ, Thrive, the world's largest and most established affiliate marketing network designed to help you achieve intelligent, scalable and sustainable profit growth, हाँ, जो कुछ है। तो ये ज्वाइन करके भी आप लोग यहाँ पे बहुत सारे एफिलिएट प्रोग्राम्स को अप्लाई कर सकते हो। और एफिलिएट में जैसे बात किया था, एफिलिएट में आप लोगों को कमीशन तभी मिलता है जब आपके वेबसाइट के थ्रू कोई सेल हो गया, आपके आपके वेबसाइट के थ्रू किसी ने एक्चुअल में जाके उस वेबसाइट पे जाके परचेस बाय किया। लेकिन दूसरा जो प्रोग्राम है वो है गूगल एडसेंस। गूगल एडसेंस में आप लोगों को आपके वेबसाइट के थ्रू कोई बंदा जाके सेल्स करने की जरूरत नहीं होती है। आप लोग आपके वेबसाइट पे या फिर आप लोग आपके यूट्यूब चैनल पे, जैसे यहाँ पे आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, एक एग्जांपल दिखा रहा हूं मैं आप लोगों को। यहाँ पे आई कम ओवर हियर टू यूट्यूब। यूट्यूब पे मैं यहाँ पे अगर दिखा रहा हूं आप लोगों को जो एग्जांपल, जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूं डाइट आफ्टर, या फिर डाइट आफ्टर पोस्ट वर्कआउट, या डाइट आफ्टर, या फिर डाइट पोस्ट वर्कआउट फॉर मसल गेन। और यहाँ पे रोहित खत्री करके एक बंदा है, उसका वीडियो है। अब ये देखिए, मैं इस बंदे का वीडियो प्ले करता हूं, उसका वीडियो प्ले कर रहा हूं, और आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन आ रहा है, वाई विच ऑफ दीज ब्रांड वुड यू लाइक टू कंसीडर चूजिंग, Booking.com, Agoda, हाँ, मेक माई ट्रिप, गो, आईबीबो। हाँ, मैंने सबमिट कर ये दिया। एक्चुअली क्या होता है अब सर? आप लोग ये देखो, एक्चुअली क्या होता हाँ, क्या हुआ, पूछिए। है? ये जो आपको पहले फॉर्म आया था एक्चुअली, हाँ, वो क्या होता है एक्चुअली? इज दैट तो आल्सो लीड फॉर्म हो गूगल ना, सकता है? गूगल इन जनरल ना ये लेता है, क्या बोलते हैं उसको, सर्वे करता है, सर्वे। तो गूगल अच्छा। के थ्रू बहुत सारे लोग सर्वे कैंपेन्स भी रन करते हैं। जैसे मुझे एक स्कीम लॉन्च करना है, मुझे प्लॉटिंग का स्कीम लॉन्च करना है, तो ऐसी बहुत सारी वेबसाइट होती है जिसपे आप लोग सर्वे ले सकते हैं लोगों का, कि वह प्लॉटिंग खरीदने में इंटरेस्ट हो आप, या फ्लैट खरीदने में इंटरेस्ट हो। तो इस टाइप के सर्वेज लोगों के मोबाइल पे जाता है, व्हाट्सएप पे जाता है, यूट्यूब के वीडियोस के पहले आता है, और उसमें से मुझे वो कंपनी क्या करेगा, वो बोलेगा देखो हमने 10,000 लोगों को आपका क्वेश्चन पूछा कि आपको फ्लैट लेने में इंटरेस्टेड या प्लॉट लेने में इंटरेस्टेड है, और 10,000 में से करीब करीब सिर्फ 2,000 लोगों ने रिस्पॉन्स किया है सर्वे को। 2,000 में से करीब करीब 1,500 लोग बोल रहे हैं वो प्लॉट में इंटरेस्टेड है। तो आपको ट्रेंड समझ में आता है, अच्छा प्लॉट को ज्यादा डिमांड है। तो ऐसे सर्वे कैंपेन्स भी होता है। हाँ, हाँ, तो ये जो पे सर्वे कैंपेन्स है, यहाँ ये कौन से प्लेटफॉर्म में होता है? इज इट ऑन गूगल देखिए, एड्स कि सर्वे गूगल? कैंपेन जो है ना, सर्वे कैंपेन्स का टू बी ट्रू मैंने भी अभी देखा ना, इतने में किया नहीं है सर्वे कैंपेन्स। हाँ, एक अगर मैं चेक कर लेता हूँ ना, तो ये देखिए आप लोगों का हाउ टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग सर्वे कैंपेन फॉर मार्केटिंग। इसके बारे में मैं आपको बोलता हूँ, क्योंकि ना मुझे एक क्लाइंट ने पूछा है, मैं उसके ऊपर थोड़ा स्टडी कर रहा हूँ, मैं आपको मंडे के इसमें बता देता हूँ लगता है। तो सर्वे कैंपेन्स क्या होता है, तो ये यूट्यूब के पहले आ रहा था ना, वो सर्वे कैंपेन था। ओके। तो अगर आप देखोगे, ये रोहित खत्री का वीडियो आ रहा है। रोहित खत्री की इस वीडियो के पहले गूगल ने अपना सर्वे लिया था, लेकिन सर्वे के अलावा एड्स भी आती, मतलब ये जो रोहित खत्री है, इसका जो यूट्यूब चैनल है, इसके यूट्यूब चैनल को अगर आप देखोगे तो करीब करीब 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, आप देख सकते हो। और 5 मिलियन सब्सक्राइबर मतलब करीब करीब 50 लाख लोग उसके यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रहे हैं। तो इतने लोग कैसे फॉलो कर रहे हैं गाइस? आप लोगों को एफिलिएट गूगल एडसेंस से रेवेन्यू जनरेट करना हो तो आपका कंटेंट क्रिएशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। इस तरीके का कंटेंट होना चाहिए कि जो सामने वाले को वैल्यू ऐड करेगा, तो ही आप लोगों के कंटेंट को फॉलोअर्स बढ़ता है, सब्सक्राइबर्स बढ़ता है। तो यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ,
एक एग्जाम्पल यहाँ पे चेक कीजिए, देखिए सर इसमें एक स्कूप प्रोटीन, जो भी आप प्रोटीन यूज करते हो, एक स्कूप प्रोटीन मैंने यहाँ पर डाल दिया। उसके साथ साथ मैं डाल रहा हूँ ये एज इट इज का 100% प्योर कार्ब, एक स्कूप 100% प्योर कार्ब। और आपको बताता हूँ ये होता क्या पहले, ये बहुत तगड़ी चीज है। देखो ये बहुत तगड़ी चीजें बोल रहा है। और अगर आप देखोगे मोर में ना, एज इट इज न्यूट्रिशन का उसने अमेजोन का, फ्लिपकार्ट का और एज इट इज का ऑफिशियल साइट जो है उनका लिंक देख रखा है। ये जो वो कर रहा है ना, ये एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा है, मतलब वो दूसरों के प्रोडक्ट्स रेकमेंड कर रहा है। अब इसका स्ट्रैटेजी कैसे आप लोगों को बोलता हूँ। रोहित खत्री ने, अगर आप रोहित खत्री का चैनल देखोगे, मैं ये सारे बाकी की विंडोज बंद कर देता हूँ। रोहित खत्री का ये अगर यूट्यूब चैनल देख लो, मतलब वो कंटेंट क्रिएशन जो कर रहा है ना, वो यूट्यूब के थ्रू कर रहा है। बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम के थ्रू कंटेंट क्रिएट करते हैं। ये देखिए, अगर मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ रोहित खत्री, उसका अगर आप लोग यहाँ पे चेक करते हो, ये देखिए रोहित खत्री का यहाँ पे इंट्रोडक्शन वीडियो आ रहा है। और उसका जो टॉपिक है स्पोर्ट्स साइंस न्यूट्रिशन, ये न्यूट्रिशनिस्ट दिख रहा है आपको। तो उसने ना एक ना लिया है टॉपिक, कौन सा, बॉडी बिल्डिंग का टॉपिक लिया, और उसके ऊपर उसने करीब करीब 744 वीडियोस बना के अभी तक YouTube पे ऐड किया है। 744 वीडियोस। मतलब उसने एक निश पकड़ा है कि मैं बॉडी बिल्डिंग पे बहुत सारी वीडियोस क्रिएट करूंगा। अब उसकी वीडियोस देखने के लिए वो लोग ही आते हैं जिनको बॉडी बिल्डिंग में इंटरेस्ट है, जो लोग बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं, जो लोग ऑलरेडी बॉडी बिल्डिंग करते हैं और टिप्स लेना चाहता है, वैसे लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखोगे, इसने 6 साल पहले ये चैनल शुरू किया था। करीब करीब उसके सारे वीडियोस को मिला के इतने व्यूज हो चुके हैं, अगर आप देखोगे तो उसने यहाँ पे अगर देखोगे तो 744 वीडियोस है और 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स है। अगर मैं वीडियोस पे क्लिक करता हूँ तो वीडियोस में देखोगे, ये सारे वीडियोस अगर आप लोग देख रहे हो, उसके सारे वीडियोस आप लोगों को यहाँ पे दिखेंगे। तो मतलब उसने यहाँ पे बहुत सारा मेहनत भी किया है कंटेंट क्रिएट करने के लिए। ऐसे ही उसको पैसे मिलना शुरू नहीं हो रहा है, उसने बहुत सारा मेहनत किया है, बहुत सारे वीडियोस ऐड किए हैं। वीडियो ऐड करने के लिए वीडियो एडिटिंग की टीम्स होगी जो उसके लिए वीडियो एडिट करिए, वीडियो रिकॉर्ड करिए, यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करिए विद टाइटल डिस्क्रिप्शंस, और तब जाके 3 हफ्ते पहले डाला हुआ वीडियो 1.5 लाख व्यूज आ चुके हैं। 2 हफ्ते पहले डाला हुआ वीडियो 1 लाख व्यूज आ चुके हैं। मतलब उसका तगड़ा सब्सक्राइबर ऑडियंस बिल्ड हो चुका है। और अब वो इस ऑडियंस को, जो भी लोग विजिट कर रहे हैं, यूट्यूब गूगल का एक प्रोग्राम है जिसका नाम है गूगल एडसेंस। गूगल एडसेंस एक ऐसा प्रोग्राम है जो आप लोगों को यहाँ पे बोलता है कि अगर आपके पास वेबसाइट है जिसपे बहुत ज्यादा ट्रैफिक आता है, या फिर आपके पास यूट्यूब चैनल है जिसपे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं, तो आप हमारे पार्टनर बन जाओ। हाँ, तो आप हमारे पार्टनर बन जाओ। हम लोग आपको यहाँ पे, हाँ, हमारा पार्टनर बना के, हमारे पास बहुत सारे एडवर्टाइजर्स आता है, जो एडवर्टाइजर्स को स्पेस लगता है, तो आप उनकी ऐड हम लोग रेलेवेंसी के हिसाब से, आपका हेल्थ का टॉपिक है, आपका बॉडी बिल्डिंग का टॉपिक है, तो हम लोग आपके यूट्यूब के अंदर मैक्सिमम बॉडी बिल्डिंग की जो प्रोटीन्स होती है, जो कैप्सूल्स होती है, वैसी टाइप की एड्स आपकी वीडियो में दिखाएगी, और उसमें से जो भी रेवेन्यू आएगा वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ पे एक तो आप लोग गूगल एडसेंस के प्रोग्राम को अगर आते हो, गूगल एडसेंस एंटर कर देता हूं मैं, तो ये देखिए गूगल का प्लेटफॉर्म है एडसेंस, जो पब्लिशर्स के लिए, मतलब आपका खुद का वेबसाइट या यूट्यूब चैनल है और उसमें से आप लोग रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हो, तो उसके लिए अगर आप देखोगे तो गूगल एडसेंस लिखा है, अर्न मनी फ्रॉम वेबसाइट विथ मोनेटाइजेशन। देखो, अर्न मनी फ्रॉम योर साइट, millions of advertisers compete for your ad spaces. Millions of advertisers, there are millions of advertisers जिनको ad space चाहिए होती है। That means more money, more relevant ads and more ad spaces filled. तो ये गूगल का प्रोग्राम है जिसपे जाके आप लोगों को आपका वेबसाइट ऐड करना होता है। वेबसाइट ऐड करने के बाद आपके वेबसाइट को थरो चेक किया जाता है गूगल टीम से कि आपका वेबसाइट किस टाइप का है, किस तरीके का कंटेंट है, कंटेंट जो है वो यूनिक है क्या, ये कॉपीड कंटेंट है। ऐसे बहुत सारे गूगल 10-15 चेक्स करता है। अगर गूगल को लगा कि आपका वेबसाइट रेलेवेंट है तो गूगल आपको मेल करता है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर वेबसाइट हैज बीन अप्रूव्ड फॉर गूगल एडसेंस, और उसके बाद आप लोग आपके वेबसाइट पे ऐड लगा सकते हो। तो कैसे वेबसाइट को ऐड किया जाता है, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा। तो गूगल एडसेंस के प्रोग्राम में कोई प्रोडक्ट बिका नहीं बिका उससे कुछ नहीं है, आपके वेबसाइट पे ऐड दिखाया गया, वहां पे गूगल आपको पैसे पे करता है। जैसे मैंने सर्च कर लिया गिफ्ट्स फॉर किड्स, सर्च करने के बाद अगर आप यहाँ पे चेक करते हो, ये वेबसाइट गूगल के टॉप में आ रहा है 58 बेस्ट गिफ्ट फॉर किड्स। और इस वेबसाइट पे आने के बाद अगर आप देखोगे तो इस वेबसाइट पे
अगर मैं स्क्रॉल कर लेता हूं तो यहाँ पे देखिए आप लोग चेक कर सकते हो, ये देखिए ये कैमरा सजेस्ट करा है, ये वेबसाइट कैमरा सजेस्ट करा है कि बाबा आप अमेजोन से बाय करो, वॉलमार्ट से बाय करो या बीटीएम मॉल से बाय करो। ये एफिलिएट हो रहा है। लेकिन उसी के अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देख सकते हो एक्सनेस एडवर्टाइजमेंट आपको दिखाई दे रहा है, 6,25,000 प्लस ट्रेडर्स चूज एक्सेस एवरी मंथ, और एड्स बाय गूगल, क्या लिखा है एड्स बाय गूगल। मतलब ये जो वेबसाइट है रियल सिंपल, ये अपनी वेबसाइट पे एफिलिएट प्रोग्राम तो रन कर ही रहा है, लेकिन उसकी वेबसाइट पे गूगल के थ्रू एड्स भी दिखाई जा रही है। मतलब उसने गूगल एडसेंस के प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब किया है, वो गूगल एडसेंस का पार्टनर बन चुका है, जिसकी वजह से उसके वेबसाइट पे राइट साइड में गूगल एड्स यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस एड को मैंने क्लिक नहीं किया, कुछ नहीं किया, ये एड दिख गया, गूगल इस वेबसाइट को इस एड का इंप्रेशन पे पैसा पे करेगा। स्क्रॉल करता हूँ, ये भी एड देखोगे तो ये भी देखोगे तो ये भी एड बाय गूगल है। मतलब ये भी गूगल के थ्रू यहाँ पे एड चल रहा है। अगर मैं स्क्रॉल करता हूँ देखो राइट साइड में सारी एड्स आप लोगों, ये यूट्यूब एड चल रहा है। ये यूट्यूब एड चल रहा है, ये एक अलग कंपनी है एड चॉइसेस करके कंपनी है, उनके थ्रू एड चल रहा है। मतलब एड चॉइसेस के थ्रू तो उसका भी वो बंदा जो है ना, ये रियल सिंपल, ये एड चॉइसेस करके एक प्लेटफॉर्म है, उनका भी पार्टनर देखो एड चॉइसेस, सब देख सकते हो आप लोग, gives you control, put ad choices icon to work to you for you, ad choices icon, what's behind ad choices। ये जो एक प्लेटफॉर्म है, ये गूगल के जैसे ही प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप लोग पैसे कमा सकते हो। मतलब ये वेबसाइट पे एड चॉइसेस की भी एड्स आ रही है, मतलब रियल सिंपल पे एफिलिएट भी चल रहा है, गूगल एडसेंस की भी एड्स चल रही है, और तीसरा प्लेटफॉर्म जो था एड चॉइसेस, तो ये एड चॉइसेस के थ्रू भी ये एड दिखा रहा है। मतलब ये वेबसाइट ने 3 लोगों के साथ पार्टनर किया है जिनकी एड्स यहाँ पे दिख रही है। अब यहाँ पे अगर आपको अगर आपको आपके वेबसाइट को गूगल एडसेंस पे ऐड करना है तो उसके लिए देखिए, वी वैल्यू योर कंटेंट, गेट स्टार्टेड, क्रिएटिंग कंटेंट टेक्स टाइम, मेकिंग इट प्रॉफिटेबल शुडंट। स्क्रॉल करने के बाद में 2 मिलियन पीपल हैव चूजन एडसेंस, हियर्स व्हाई, अर्न मनी फ्रॉम योर वेबसाइट, एड ऑप्टिमाइज फॉर मोबाइल्स, सेव टाइम। अब यहाँ पे सी हाउ मच यू कुड अर्न फ्रॉम एडसेंस, वो पूछ रहा है आपका कंट्री सिलेक्ट करो, जैसे एशिया एंड पैसिफिक कंट्री सिलेक्ट कर दिया, और वो पूछ रहा है आपकी वेबसाइट का निश क्या है, कौन से टॉपिक पे बात करती है। तो मैंने बोला कि मेरे वेबसाइट पे ब्यूटी और फिटनेस के रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, और कैलकुलेट कर दिया, तो वो बता रहा है आप लोगों को कि अगर आपका वेबसाइट ब्यूटी और फिटनेस के बारे में बात करता है तो मंथली अगर आपके वेबसाइट पे 50,000 पेज व्यूज होता है, एक पेज व्यू मतलब किसने एक पेज देखा उसको एक पेज व्यू बोलते हैं, ऐसे अगर हर महीने 50,000 पेज व्यूज होता है तो आप लोगों को यहाँ पे सालाना इनकम इतना आ सकता है। द पोटेंशियल एनुअल रेवेन्यू कैन बी $9,000। $1,000 मतलब कितना हो गया, 80,000। $9,000 मतलब करीब करीब साल का 8 लाख रुपए आप कमा सकते हो अगर आपका 50,000 पेज व्यूज आता है। अगर आपका पेज व्यूज आ रहा है उससे ज्यादा, मान लीजिए आपका पेज व्यूज हो चुका है, आपकी वेबसाइट पे 1.5 लाख पेज व्यूज होते हैं हर महीने, तो 28,000 रुपए आप साल को कमा सकते हो। लेकिन 50,000 पेज व्यूज मतलब क्या, सिंपल, यहाँ पे अगर एक बंदा आपके वेबसाइट पे आ रहा है, उसने अभी आपके वेबसाइट पे आके ये वाला पेज देखा, कौन सा, ये वाला, ये कौन सा पेज है, ये पेज है कौन सा, कूल गिफ्ट्स। कूल गिफ्ट्स का एक पेज देखा, मतलब 1 पेज व्यू हो गया। उसने मान लीजिए यहाँ पे आके होम पे क्लीनिंग या फिर उसने डेकोरेटिंग पे आके डेकोरेटिंग का पेज देखा, ये पेज 2 हो गया। पेज 2 1 2 पेज व्यू। उसने यहाँ पे होम डेकोरेटिंग में आके स्क्रॉल करके यहाँ पे देखा 5 डेकोरेटिंग टिप्स, उस पर क्लिक किया, वो डेकोरेटिंग टिप्स के आके ऊपर आ गया, उसने पेज 3 देखा, ये पेज 3 हो गया, पेज 3 देखोगे अगर आप तो ये पेज 3 हो गया, 3 पेज व्यूज हो गए, मतलब एक यूजर ने 3 पेजेस देखे, और यहां से मान लीजिए उसने वेबसाइट को बंद कर दिया, एग्जिट। तो अगर 50,000 पेज व्यूज की बात करते हो तो 50,000 पेज व्यूज, एक बंदा अगर एवरेजली आपके वेबसाइट पे आके 3 पेजेस देखता है तो 50,000 को मैंने 3 से डिवाइड कर लिया, तो एवरी मंथ आपकी वेबसाइट पे 16,000 ट्रैफिक आना चाहिए। कितना ट्रैफिक, 16,000 डिवाइड बाय 30 करता हूं तो हर रोज का 550-600 का ट्रैफिक चाहिए। इतना ट्रैफिक आने के लिए आपका अच्छा खासा वेबसाइट का विजिबिलिटी चाहिए होता है, तब जाके आप लोगों के वेबसाइट पे इतना पेज व्यूज आ सकता है। इतने पेज व्यूज आने के बाद में उतनी एड्स दिख सकती है, जितनी ज्यादा एड दिखेगी उतना ज्यादा, आप लोगों को पता है गूगल एड्स जो प्लेटफॉर्म है,
एडवर्टाइजर को इंप्रेशन पे चार्ज करता है, मैंने बताया था डिस्प्ले और वीडियो एड में वो इंप्रेशन पे चार्ज करता है। तो यहाँ पे गूगल एड्स मान लीजिए किसी एडवर्टाइजर को चार्ज कर रहा है, किसी एडवर्टाइजर को चार्ज कर रहा है, वो 1000 बार एड दिखाने का चार्ज कर रहा है 100 रुपए। तो आपकी एड मान लीजिए रियल सिंपल पे गूगल ने 100 बार, हाँ 100 रुपए में 1000 बार दिखा दी, तो रियल सिंपल को गूगल क्या करेगा, रियल सिंपल को गूगल 100 रुपए 1000 बार एड दिखाने के लिए गूगल क्या करेगा, रियल सिंपल को दे देगा 60 रुपए या फिर 55 रुपए दे देगा, और बाकी का 100 रुपए कस्टमर से आया 1000 इंप्रेशन का, उसने 1000 इंप्रेशन रियल सिंपल पे दिखा दी, रियल सिंपल को दे दिया 55 रुपीज, और बाकी का 45 रुपीज गूगल ने खुद को प्रॉफिट रख दिया। तो गूगल बीच में कमीशन ले रहा है, और 55 रुपीज किसको पे कर रहा है, रियल सिंपल साइट को, क्योंकि रियल सिंपल की साइट पे 1000 बार ऐड दिखाई गई थी। कुछ समझ में आ रहा है क्या आपको? यस सर। ये पैसा जो है ना 1000 इंप्रेशन का 100 रुपए, ये एडवर्टाइजर से लिया, जो एडवर्टाइजर था उसके पास से, और एडवर्टाइजर से ये इतना पैसा लेके रियल सिंपल की वेबसाइट पे दिखाया 55 रुपए में, मतलब 100 रुपए सामने वाले से दिया और रियल सिंपल की साइट को दिया कितना, सिर्फ 55, और बाकी का 45 रुपए उसने खुद के लिए प्रॉफिट रख दिया। इस तरीके से गूगल एडसेंस काम करता है। अब गूगल एडसेंस पे अगर आप लोगों को आपके वेबसाइट को रजिस्टर करना है तो यहाँ पे गेट स्टार्टेड का ऑप्शन होता है, और अगर आप लोगों को यूट्यूब के वीडियोस में आपको ऐड दिखाना है तो यूट्यूब के वीडियोस में ऐड दिखाने के लिए गूगल का क्राइटेरिया होता है कि यूट्यूब पे आप लोगों को सब्सक्राइबर्स होने चाहिए कम से कम 1000 सब्सक्राइबर्स। और आपके जितने भी वीडियोस है यूट्यूब पे, जितने भी वीडियोस है सारे वीडियोस का मिला के 4000 आवर्स वॉच आवर्स होने चाहिए। वॉच आवर्स मतलब पूरे साल भर में आपने जितने भी वीडियोस अपलोड किए उन सबका वॉच आवर्स होना चाहिए 4000 आवर्स। ये दो अगर मीट होता है तो ही आपके एड में से आपको रेवेन्यू मिलेगा। मान लीजिए आपने खुद का एक चैनल शुरू कर दिया, और आपने चैनल शुरू करने के बाद में आपके सब्सक्राइबर सिर्फ 50 है, लेकिन आपके वीडियोस में अभी भी ऐड दिखेगी, लेकिन उसका कोई भी रेवेन्यू आपको आएगा नहीं। आपको उसका रेवेन्यू तभी आना शुरू हो जाएगा जब आपके सब्सक्राइबर्स मिनिमम 1000 हो जाएंगे, और आपका एक साल का वॉच आवर्स 4000 आवर्स से अगर ज्यादा होता है तो यस गाइस आप लोगों को उसमें से रेवेन्यू आना शुरू हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यस सर। अब आपका स्क्रीन होगा तो आप आपका स्क्रीन शेयर कर सकती हो कैसे गूगल एड्स, मेरे पास ऑलरेडी गूगल एड्स में वेबसाइट ऐड करके रखी है, मैं आपको दिखा देता हूं कैसे गूगल एड्स में वेबसाइट ऐड कर सकते हो। ओके सर, जस्ट 1 मोमेंट सर, डिसेबल्ड है स्क्रीन शेयर। कीजिए। गेट स्टार्टेड। या साइट नेम, अभी आपकी साइट का नाम कुछ भी डाल दो, एग्जाम्पल abc.com है आपकी साइट का नाम, abc.com। यहाँ पे आई अंडरस्टैंड वगैरह सब दे दीजिए, कंट्री इंडिया, I've read the terms and conditions। अब गूगल आपको बोलेगा आपके वेबसाइट का वेरीफाई करो। वेरीफाई मतलब आपका वेबसाइट जो है ये वेरीफाई करने के लिए राइट साइड में पहला ऑप्शन देखो, कनेक्ट योर साइट टू एडसेंस, राइट में ऑप्शन, राइट में ये 3 बॉक्सेस आ रहे हैं ना, ये 3 बॉक्सेस में पहला ऑप्शन राइट वाला, राइट राइट। हाँ सॉरी सॉरी, हाँ ओके। हाँ लेट्स गेट स्टार्टेड। अब ये देखो वेरीफाई योर ओनरशिप। वेरीफाई ओनरशिप मतलब वो बोल रहा है कि ये जो कोड है ये आपको आपके वेबसाइट पे ऐड करना है, तो ये कोड लेके आप आपके वेबसाइट पे ऐड कर सकते हो। कहाँ पे ये कोड आपको हेड टैग में ऐड करना पड़ता है। टैग में, यस। ये कोड एक बार ऐड कर दिया, नीचे आके बोल सकते हो आप आई प्लेस द कोड और वेरीफाई, तो ये वेरीफाई हो गया। वेरीफाई हो गया मतलब आप एज इस वेबसाइट की ओनर हो, ये गूगल को वेरीफाई हो जाएगा। अब दूसरी चीज आपको वेबसाइट पे एड्स डालनी है। ये पहले आप लोगों ने वेबसाइट सबमिट किया, वेरीफाई किया, इसके बाद गूगल 10-15 दिन लेगा आपकी वेबसाइट को चेक करने के लिए, और आपको मेल आएगा इस ईमेल आईडी पे। उसके बाद आप लॉग इन कर सकते हो, और ये क्लोज कर दो लेफ्ट साइड में से ऊपर टॉप में। अब यहाँ पे अगर आप होम में दिखा है ना, होम, होम पे क्लिक करो, एड्स, सेकंड वाला ऑप्शन एड्स, यस।
इस पे क्लिक करते हो, अभी वो पूछ रहा है आपको कौन सी एड्स आप लोगों को लगानी है आपके वेबसाइट पे, वो बताइए। गेट स्टार्टेड। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन है, देखो ऊपर, बाय साइट, बाय एड यूनिट और हाँ, एड यूनिट मतलब क्या होता है? एड यूनिट मतलब क्लिक करो पहले वाला डिस्प्ले एड, इसमें वो आपको पूछता है कौन सी टाइप की एड चाहिए आपको, स्क्वायर एड चाहिए, हॉरिजॉन्टल चाहिए, वर्टिकल चाहिए। राइट साइड में आप लोग एड साइजेस दिख रहे हैं क्या आपको? यस। हाँ, पहले ऐड का नाम दीजिए, ऐड 1 टाइप कीजिए, ऐड 1। हाँ, नीचे रिस्पॉन्सिव पे क्लिक कीजिए। हाँ, फिक्स फिक्स बोलिए, फिक्स्ड। फिक्स में देखो ये जो साइजेस होती है ना, वो बोल रहा है कौन से साइज में आपको ऐड चाहिए। ये ऐसे अलग अलग साइजेस होती है जहां पे आप लोग गूगल को बता सकते हो। क्रिएट बोलते हो ना? हाँ, क्रिएट बोल दो। हाँ, क्रिएट बोलोगे ना तो गूगल आपको एक कोड देगा। ये देखो, ये कोड आपको आपके वेबसाइट पे जाके जिस पेज पे ऐड डालना है उस पेज पे कोड ऐड करना पड़ता है। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है जहां पे आपको हर एक ऐड के लिए कोड जनरेट करना पड़ेगा। इससे अच्छा सबसे सिंपल मेथड जो लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं आज की डेट में वो है, ये क्लोज कर दो। बाय साइट लिखा है ऊपर, बाय साइट ऑप्शन पहला वाला, उसी में। हाँ, लेट गूगल प्लेस एड्स फॉर यू, पढ़ो। Add one piece of code to your site and Google will automatically show ads in all the best places। हाँ, अब गेट कोड बोलोगे ना तो ये सेम वही कोड होता है जो आपको पहले मिला था साइट वेरिफिकेशन के लिए, वही कोड होता है ये एक बार आपने कोड डाल दिया वेबसाइट पे, अब आपको कुछ भी नहीं करना है। आपके वेबसाइट पे जहां पे भी बेस्ट प्लेस है गूगल बराबर वहां पे ऐड दिखाना शुरू करेगा, लेकिन तब जब आपका वेबसाइट अप्रूवल आ गया तो। अब अप्रूवल आने के बाद में लेफ्ट साइड में क्या क्या टैब्स देखता है, लेफ्ट साइड में उसके नीचे का टैब पे क्लिक करो, साइट्स। अभी आप लोगों का एक वेबसाइट एक बार गूगल ने वेरीफाई कर लिया, उसके बाद में आप मल्टीपल साइट्स ऐड कर सकते हो, उसको परमिशन नहीं लगता है। वहां से आप नई साइट्स भी ऐड कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपका एक वेबसाइट हेल्थ के ऊपर है, एक वेबसाइट आपका मान लीजिए टेक्नोलॉजी के ऊपर है, एक वेबसाइट आपने बना के रखा है लेट्स से समथिंग अबाउट रियल एस्टेट इंडस्ट्री, तो ऐसी अलग अलग साइट्स को भी आप ऐड कर सकते हो। तो उन वेबसाइट को यहाँ पे अप्रूवल नहीं लगता है, उन वेबसाइट पे भी गूगल ऐड दिखाना शुरू करता है अगर आपका एक वेबसाइट अप्रूव हो चुका रहेगा तो। उसके बाद में नेक्स्ट कौन सा ऑप्शन है? हाँ, प्राइवेसी और मैसेजिंग में क्या दिखता है? प्राइवेसी और मैसेजिंग में बेसिकली आप लोगों को यहाँ पे आएगा क्या, यहाँ पे जो भी अगर आपने कोई प्राइवेसी पॉलिसीज अगर आपने मैच नहीं की, देखो अब यहाँ पे देखोगे ना, कंसेंट मैनेजमेंट अगर आप लोग देख रहे हो, ये प्राइवेसी पॉलिसीज हमारे लिए नहीं है, ये सारी बेसिकली जहाँ पे भी ये यूरोपियन रेगुलेशन देख रहे हो आप लोग, जहाँ पे भी जीडीपीआर का क्लॉज है वहां पे लिए है, तो अभी के लिए हमने स्किप भी कर दिया ना तो चल जाएगा। ये पॉलिसीज बाकी हमें अभी नहीं समझ में आएगी। ब्रांड सेफ्टी, लेफ्ट साइड में क्लिक कीजिए ब्रांड सेफ्टी। हाँ, ब्रांड सेफ्टी पे क्लिक करते हो, कंटेंट, कंटेंट में ये देखो वहां एड रिव्यू सेंटर का ऑप्शन है, एड रिव्यू सेंटर पे अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पे अगर चेक करो, देखो वेलकम टू एड रिव्यू, हाँ एड रिव्यू सेंटर। हाँ, हम हियर यू कैन सी दैट द एड्स आर एलिजिबल टू रन। आप लोगों को यहाँ पे सारी एड्स दिखती है कि कौन सी एड्स आपके वेबसाइट पे एलिजिबल है, वेयर टू अलाउ और वॉक टू ब्लॉक। अब यहाँ पे अगर आपको दिखता है कि अरे मेरे वेबसाइट पे तो अभी रम्मी सर्कल का ऐड दिखने वाला है, और आप चाहते हो कि नहीं रम्मी सर्कल का मेरा ऐड वेबसाइट पे ऐड दिखाना नहीं, या मेरे वेबसाइट पे कोई डेटिंग का ऐड दिख रहा है, या मेरे वेबसाइट पे कोई ड्रग का ऐड दिख रहा है, ऐसी एड्स मुझे दिखानी नहीं है, तो फिर ऐसी एड्स को ब्लॉक करने के लिए उसी के नीचे जाइए लेफ्ट साइड में वापस, ब्लॉकिंग कंट्रोल दिख रहा है। ब्लॉकिंग कंट्रोल्स में आने के बाद आप लोग यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन है आप लोगों को, आप लोग पहला कौन सा ऑप्शन है, एडवर्टाइजर यूआरएल, क्लिक करो मैनेज एडवर्टाइजर यूआरएल के ऊपर। यहाँ पे सीधा आप वेबसाइट का नाम ऐड कर सकते हो, स्क्रॉल कीजिए। हाँ, वहां पे सर्च में जैसे रम्मी सर्कल टाइप कीजिए, सर्कल, वन वर्ड .com, एंटर कीजिए। हाँ, आ रहा है क्या? ये अलाउड है, को क्या कर दोगे अपने, क्या ब्लॉक, मतलब आपके वेबसाइट पे रम्मी सर्कल की कोई ऐड दिखेंगे नहीं। तो आप लोगों को पहला ऑप्शन होता है एज ए पब्लिशर आपकी खुद की वेबसाइट पे कौन सी ऐड दिखानी कौन सी नहीं, इसका सारा कंट्रोल आपके पास होता है। ये हो गया वेबसाइट। अभी आपको मान लीजिए वेबसाइट डायरेक्टली कैटेगरी ऐड करना है, तो ऊपर ऑल साइट्स लिखा है, ऊपर ही इसी उसमें, हाँ बैक कीजिए उसमें, सेंसिटिव कैटेगरीज, मैनेज सेंसिटिव कैटेगरीज पे क्लिक कीजिए। राइट, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। यस। जो भी टॉपिक्स आपको लगता है नहीं दिखाना है तो ऐसे टॉपिक्स को आप सिलेक्ट कर लीजिए, वैसे टॉपिक्स पे आप लोगों का ऐड दिखेगा नहीं। ऑल साइड पे आ जाइए, तीसरा वाला ऑप्शन भी निकाल दीजिए, वो आपके लिए हमारे लिए नहीं है। यहाँ पे स्क्रॉल करने के बाद में हाँ ये वाला डायरेक्टली जनरल कैटेगरीज पे आइए।
जनरल कैटेगरी में आप लोगों को उसके अंदर भी ड्रिल डाउन दिखेगा। जैसे जनरल कैटेगरी में आप लोग देखोगे, पहला दिखाई दे रहा है आपको, ओके जरा अभी तो नहीं आया, हाँ पहला क्या दिख रहा है, अपीरेल। अपीरेल में भी क्लिक करोगे तो 18 और कैटेगरीज है, सब कैटेगरीज दिख रहा है क्या? yes, तो मान लीजिए मुझे मेरे वेबसाइट पे क्लोथिंग की एड्स दिखानी नहीं, तो क्लोथिंग को सिंपल यस, block, okay. इजी। तो उसके बाद में आप लोग ऑल साइड्स पे आओगे ऊपर, ऑल, उधर ही नहीं, उधर ऊपर ही वही साइड है। हाँ, नीचे और एक होता है एड सर्व, एड नेटवर्क्स। अभी एड नेटवर्क्स ये आप लोगों को बेसिकली गूगल का जैसे एड नेटवर्क, जैसे हजारों लाखों एड नेटवर्क्स है, आपको कौन से एड नेटवर्क की एड ब्लॉक करनी है तो आपको यहाँ पे आके एड नेटवर्क को नाम ढूंढ के यहाँ पे ब्लॉक कर सकते हो। लेकिन ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो आपको पता ही नहीं कितने एड नेटवर्क्स वगैरह है, इसीलिए जब आपका वेबसाइट एडसेंस अप्रूव हो जाएगा तब आप ये सब चीजें देख सकते हो। लेकिन नॉर्मली एड नेटवर्क्स वगैरह कोई ब्लॉक करने जाता नहीं इतना। नहीं, बट व्हाट डज एड नेटवर्क का मतलब क्या होता एड है? नेटवर्क का मतलब होता है जैसे गूगल एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू एड्स चलती है, तो गूगल भी एक एड नेटवर्क है। आप लोगों ने देखा तबुला, तबुला एक एड नेटवर्क है। आउटब्रेन एक एड नेटवर्क है, जिनके थ्रू, जिनके पास एडवर्टाइजर्स भी आते हैं और जिनके पास पब्लिशर्स भी होता है। वैसे ही एड नेटवर्क्स है, अगर आप देखोगे नीचे, एंटर करो, ओह, ओके। आ रहा है क्या, तबुला लिमिटेड। हाँ, तो ऐसे तबुला के जैसे आउटब्रेन है, आउटब्रेन सर्च करो, दिख रहा है क्या? आउटब्रेन के जैसा एड चॉइसेस है, एड चॉइसेस नहीं दिख रहा है? एड चॉइसेस को नहीं, स्पेस दे दो, स्पेस, नहीं आ रहा है एड चॉइसेस। लिंक्डइन डालो, लिंक्डइन, देखते लिंक्डइन है क्या, लिंक्डइन, फेसबुक, थोड़ा स्लो है। ओह, है क्या? तो ये सब नेटवर्क्स है, फेसबुक है, लिंक्डइन है, बहुत सारे एड नेटवर्क्स गाइस। हाँ, पूरा बिरा ये भी सब साइड से मिलेगी आपको यहाँ पे, तो ये सब एड नेटवर्क्स होता है। अब यहाँ पे ब्लॉकिंग के बाद रिपोर्ट्स गाइस, रिपोर्ट्स में सिंपल आप लोगों को रिपोर्ट में क्या दिखता है, रिपोर्ट में आप लोगों को यहाँ पे जैसे आपका गूगल एनालिटिक्स है वैसे ही आप लोगों को आपके एस्टिमेटेड अर्निंग्स ऊपर डेट देख सकते हो आप लोग, लास्ट 7 डेज, 30 डेज, 10 मंथ। आपको कस्टम का भी ऑप्शन होता है, कौन सी डेट से देखना है। तो आपका टोटल पिछले 7 दिनों में कितना रेवेन्यू आया, कितने पेज व्यूज हुए थे। हाँ, रेवेन्यू पे आरपीएम मतलब रेवेन्यू पर 1000 इंप्रेशन कितना आपको आया था बाबा, 1000 इंप्रेशन को हमको 6 रुपए रेवेन्यू आया, 1000 इंप्रेशन को $2 रेवेन्यू आया, वैसे वहां पे दिखता है। टोटल आपकी वेबसाइट पे टोटल कितने इंप्रेशन मिले थे, इंप्रेशन का रेवेन्यू कितना मिला था, पेज का रेवेन्यू पर इंप्रेशन कितना मिला था, ये पेज वाइज दिखा रहा है, ये इंप्रेशन वाइज दिखा रहा है। एक्टिव व्यू, व्यूएबल मतलब ये क्या है कि एक्चुअल में कितने लोगों ने आपका एड देखा था, उसको व्यूएबल इंप्रेशन कहा जाता है, जो आपने गूगल एड्स में सीखा है। 2 इंप्रेशन होते हैं, एक इंप्रेशन मतलब एड दिखा नहीं देखा, और व्यूएबल मतलब एटलीस्ट 50% ऑफ योर एड कितने लोगों ने देखा था, कितने लोगों ने एटलीस्ट आपके एड पे 50% क्लिक into किया। 30 seconds, करेक्ट? हाँ, 50%, या फिर इमेज एड 1 सेकेंड, वीडियो एड 2 सेकेंड्स। सेकंड्स, हाँ, हाँ। तो ये यहाँ पे आपको रिपोर्ट दिखता है, लेफ्ट साइड से आप देख सकते हो टॉप पेजेस, मतलब कौन से पेजेस सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, कौन सी वेबसाइट आपकी सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रही है, कंटेंट प्लेटफॉर्म, कंट्रीज, कौन से कंट्री से आपको सबसे ज्यादा रेवेन्यू आ रहा है। ये सब रिपोर्ट्स आप लोगों को यहाँ पे दिखाई देता है, जिससे आपको एक अंदाजा आता है कि कौन सा प्रोडक्ट या कौन सा पेज सबसे ज्यादा परफॉर्म कर रहा है, कौन से कंट्री से सबसे ज्यादा रेवेन्यू, डिवाइस वाइज दिखता है, मोबाइल से ज्यादा रेवेन्यू आ रहा है, डेस्कटॉप से। तो ये एनालिटिक्स का जैसे ही काम करने वाला टूल है, जिसपे आपको Right. आपका रेवेन्यू दिखता है। लेफ्ट में अगर आप लोग आ जाओगे नीचे, लेफ्ट साइड में के टैब्स पे, हाँ, पॉलिसी सेंटर, पॉलिसी सेंटर में मान लीजिए आपने कोई पॉलिसी वॉयलेट की या आपने कोई पॉलिसी ब्रेक किया, तो आप लोगों को यहाँ पे दिखता है, दिख रहा है क्या, नो करंट इश्यूज, मतलब जैसे मान लीजिए उसको दिख रहा है कि आपने ऑटोमेटिक कुछ सॉफ्टवेयर लगा के कुछ विजिट्स बढ़ा रहे, तो दिखाएगा वी हैव फाउंड अ सस्पिशियस ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर, प्लीज स्टॉप दिस अदरवाइज योर वेबसाइट विल गेट बैन। इस टाइप की जो वार्निंग्स आती है, गूगल एकदम पहले इसमें आपका वेबसाइट बैन नहीं करता है, वार्निंग देता है पहले, अगर वो कंटिन्यू चलता रहे तो फिर आपका गूगल एडसेंस अकाउंट बैन हो सकता है, और वो वार्निंग यहाँ पे आती है। Right. पेमेंट्स गाइस, पेमेंट्स के लिए आप लोगों को यहाँ पे पेमेंट्स में सेकंड वाला ऑप्शन जो है ना, सेकंड वाला
वेरिफिकेशन चेक में नॉर्मली आप लोगों को यू नीड टू कंफर्म योर पर्सनल डिटेल्स टू गेट योर अकाउंट रेडी टू रिसीव पेमेंट्स। नॉर्मली यहाँ पे आपका एक बार ना वेबसाइट वेरीफाई हुआ ना, तो वेबसाइट वेरीफाई होने के बाद में यहाँ पे आपको पेमेंट का ऑप्शन आता है, ऐड पेमेंट का, जिसमें आप लोगों को एक आपका चेक का फोटो जो होता है ना, जिसपे आपका नाम है, आईएफएससी कोड है और आपका बैंक अकाउंट नंबर, वो अपलोड करना पड़ता है ताकि वो वेरीफाई करे ये आपका ये अकाउंट है और उस अकाउंट में आपको पैसा पेमेंट जो होता है, जैसे सैलरी आता है वैसे हर महीने की एक डेट को वो लोग आपका पेमेंट प्रोसेस करते हैं। उसके लिए यहाँ पे वेरीफाई और आइडेंटिटी में आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपका एक चेक मांग सकता है। राइट। तो इतनी चीजें हैं एडसेंस में, बाकी तो कुछ ज्यादा है नहीं। तो मेरे पास तो अभी गूगल एडसेंस अप्रूव्ड अकाउंट नहीं है कोई, लेकिन जब आपका अप्रूव होगा, और ये एडसेंस उनके लिए है जो लोगों ने बहुत कंटेंट क्रिएट किया है और वो अपने वेबसाइट से रेवेन्यू जनरेट करना चाहता है, वो लोगों के लिए गूगल ने ये प्लेटफॉर्म बना के रखा है जिसका नाम है गूगल एडसेंस। और ये सबसे ज्यादा पॉपुलर प्लेटफॉर्म है हम वेबसाइट से पैसे कमाने के लिए। गूगल एडसेंस इज द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर अर्निंग, मतलब एड नेटवर्क में सबसे बड़ा गूगल एडसेंस ही है। राइट। तो इतनी चीज है यहाँ पे गूगल एडसेंस में। तो ये तो देखो गूगल एडसेंस का जो प्रोफाइल होता है, कोई भी जॉब के लिए आप जाओगे ना तो आपको कोई गूगल एडसेंस के लिए पूछेगा नहीं कि क्या क्या आता है। गूगल एडसेंस इज डन बाय दोस पीपल हु आर ऑलरेडी प्रो इन डिजिटल मार्केटिंग, जिनको अपनी वेबसाइट से रेवेन्यू जनरेट करना है। तो अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, आप गूगल पे सर्च करोगे ना, गूगल एडसेंस टॉप, हाँ टॉप रेवेन्यू जनरेटर, हाँ रेवेन्यू वेबसाइट्स, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे टॉप गूगल एडसेंस अर्निंग वेबसाइट्स। ये देखिए, इंडिया में से अगर आप देखोगे तो ये 6-7 ब्लॉगर्स के नाम आपको दिखेंगे। 7 ब्लॉगर्स विथ मैक्सिमम गूगल एडसेंस अर्निंग्स इंडिया राइट नाउ। सबसे पहला कौन बंदा है अगर आप देखते हो तो, सबसे पहला यहाँ पे कौन है, अमित अग्रवाल, labnol.org। जो बंदा $25,000 हर महीने कमाता है। $25,000 मतलब 25,000 मल्टीप्लाइड बाई 82 का रेट चल रहा है, 20,50,000 रुपए कमा रहा है वो हर महीने अपनी वेबसाइट से। लेकिन ट्रैफिक कितना है वेबसाइट को हर महीना, हाउ मच ट्रैफिक, 5.3 मिलियन मंथली विजिट। 50 लाख विजिटर्स हर महीने आते हैं। दूसरा जो है वो कौन है, श्रीनिवास। उनका मार्केट क्या है, फाइनेंशियल के बारे में बात करते हैं ना वो, बहुत फाइनेंस। लैबनॉल पे बहुत सारा कंटेंट है। लैबनॉल देखोगे ना, अगर आप ओपन करोगे ना तो बहुत सारे आर्टिकल्स, टेक्नोलॉजी, न्यूज, बिजनेस, बहुत सारे टॉपिक्स है। ओपन हो रहा है। दूसरा ब्लॉगर देखोगे तो ये देखो, ये बंदा है जिसका अर्निंग है करीब करीब $6 से $8 पर महीना, डेली विजिटर्स 10,000 है वेबसाइट पे। अगर तीसरा देखोगे अब track.com, ये बंदा है जिसका रेवेन्यू करीब करीब, उसका का रेवेन्यू तो दिया नहीं यहाँ पे, हाँ $5,000 एवरी मंथ है। यहाँ पे देखोगे savedirect.com, ये जो बंदा है जसपाल सिंह, वो कमा रहा है महीने का $3,000। तो ये देखो लैबनॉर ओपन हो चुका है। गूगल एड-ऑन्स, एप्स एंड यूटिलिटीज, मोर के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये हेल्प सेंटर, बहुत सारे ऐसे टेक्निकल चीजें, बहुत सारी, हाउ टू सेंड ईमेल्स, रिमाइंडर्स फॉर गूगल फॉर्म्स ऑटोमेटिकली, हाउ टू क्रिएट मल्टीपल सब फोल्डर्स इन गूगल ड्राइव, हाउ टू शेड्यूल फॉर्म अवेलेबिलिटी एंड लिमिट सबमिशंस इन गूगल फॉर्म्स, हाउ टू ऑटोमेटिकली कॉपी गूगल फॉर्म्स रिस्पॉन्सेज टू एनी अदर स्प्रेडशीट। ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो लोग सर्च करते हैं। हाउ टू दिख रहा है क्या, हाउ टू सब जगह क्या लिखा है, तो ये सब आर्टिकल्स रैंक होते हैं गूगल में, और रैंक हो गया, ट्रैफिक आ गया, ट्रैफिक जितना आएगा उतनी एड्स दिखती हैं। जैसे एक ओपन कर लिया, देखो आ रहा है क्या एड, दिख रहा है, हाँ एक भी हो गया, मैंने क्लिक कर लिया, ये रियल चॉइस का है ना शायद, हाँ ये शायद एड चॉइसेस का होगा आई गेस, जो अभी ऐड आया था ऊपर, हाँ ये भी एड चॉइसेस का ऐड था ना शायद, हाँ, जैसे एक्सेस का होगा, जिसका भी होगा। अब ये देखो, एज अ ओनर ना आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता कि आपकी वेबसाइट पे सिर्फ गूगल एड्स, गूगल ऐप बोलता नहीं कि सिर्फ मेरी ऐड दिखाओ। गूगल एडसेंस के साथ आप एफिलिएट भी कर सकते हो, आप एड चॉइसेस का भी दिखा सकते हो, आप लिंक्डइन पार्टनर भी बन सकते हो, आप फेसबुक पार्टनर भी बन सकते हो, उससे कुछ नहीं होता है। ये देखिए, ये आर्टिकल पढ़ने को आ रहा हूँ, यहाँ पे ऐड आ रहा है, स्क्रॉल कर रहा हूँ, स्क्रॉल करते जा रहा हूँ, आई एम स्क्रॉलिंग डाउन, और कहीं पे ऐड दिखाई दे रहा है क्या, आता हूँ बॉटम में आ गया, यहाँ पे कोई वो ऐड आ रहा है क्या, नहीं, यहाँ पे कोई ऐड नहीं दिखाई दे रहा है। एक पेज पे उसने एक ही ऐड रखा है,
बहुत ज्यादा ऐसा नहीं, क्या बहुत ज्यादा एड्स दिखा के इरिटेट करना, वैसे भी नहीं रखा है। हम्म, तो क्या है, ये जो पहले लोग जो घुस गए ना 2005-6 में, जिन्होंने एंट्री मारा ना, बहुत पैसा कमा लिया गाइस उन्होंने। 2005 भी नहीं, 2014-15 में जिन्होंने एंट्री किया ना, उन्होंने बहुत बहुत पैसा कमा लिया, बहुत ज्यादा, पता है। अब YouTube के ऊपर आप देखते हो, ये चैनल पता है आपको, टेक्निकल गुरुजी। यस, टेक्निकल गुरुजी को अगर आप देखोगे यहाँ पे आके, तो टेक्निकल गुरुजी के सब्सक्राइबर्स है 23 मिलियन, 23.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स, 23.5 मिलियन। टेक्निकल गुरुजी का रेवेन्यू देखो यूट्यूब के वीडियोस में से। टेक्निकल गुरुजी अगर आप देखोगे, यहाँ पे ओपन करता हूं मैं, ये देखो, ये बंदा है टेक्निकल गुरुजी का। उसने पिछले 7 सालों में, 32 साल का है ये बंदा, अजमेर राजस्थान से, अभी तो दुबई में रहता है वो। और उसने पिछले 7 साल में कितना पैसा कमा लिया देखो, कितना है वो, $45 million, 356 crores. 350 करोड़ रुपए कमा लिए वो। उसका साल का रेवेन्यू यूट्यूब से 25 करोड़ रुपए का है, 25 करोड़। ये देखो टेक्निकल गुरुजी। दोस्तों, वाटरप्रूफ फोन्स का प्रूफ कहाँ है? प्रूफ यहाँ है। चलिए शुरू करते हैं। पानी के नीचे काम कर रहा है, लेकिन हम इसे पूरी तरह पानी में डुबा के देखते हैं। आखिर 4K टीवी के कलर्स हैं कितने ब्राइट? तो सोचिए ना आप लोग, यहाँ पे उसके वीडियोस कितने, 5,500 वीडियोस ऐड किए। इनकी भी बहुत ज्यादा एफिलिएट मार्केटिंग होगा ना, हाँ, एफिलिएट मार्केटिंग इनके थ्रू। एफिलिएट भी, अरे इसको एप्पल सैमसंग पैसे पे करते कि हमारे प्रोडक्ट को रेकमेंड करो, पता है क्या। हाँ, तो ऐसे बड़े बड़े प्लेयर्स जो है ना गैजेट्स में, वो लोग पैसे पे करते कि अब हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट करो। तो इसके पास पूरा टीम होगा जो गैजेट्स पे स्टडी करता है, रिसर्च करता है, और फिर वो कंटेंट पब्लिश करता है। तो पैसा भी, उसने मेहनत भी इतना किया है पहले, तब जाके आज इतना पैसे कमा रहा है वो। तो ये कंटेंट क्रिएशन इज नॉट इजी। ये सब अगर आप सही से करोगे तब जाके कहीं आपको रेवेन्यू आएगा। और आज के डेट में तो अगर आप देखोगे, दुनिया भर के कंटेंट क्रिएटर्स हो चुके हैं अभी, तो इसीलिए पहले जैसे इतना इजी अभी रहा नहीं है। तो अगर आप पैसे कमाना चाहते हो गूगल एड्स से, एफिलिएट से, तो एक चीज है, आपको डिजिटल मार्केटिंग एकदम प्रो होना पड़ेगा। आपको डिजिटल मार्केटिंग पूरा पता होना चाहिए, तो ही आप यहाँ पे पैसे कमा पाओगे। जैसे मैं सर्च करता हूँ अपकमिंग फोन्स, या फिर फोन्स अंडर 30,000, फोन्स अंडर 30,000 सर्च के लिए, देखो ये गैजेट्स 360 का वेबसाइट आ रहा है। ओपन करता हूं मैं गैजेट्स 360 का वेबसाइट, ये देखिए ओपन हो गया। फोन्स अंडर 30,000 देख रहा हूं। तो ये वेबसाइट भी अगर आप स्क्रॉल करने के बाद में, ये कौन सा है, वन प्लस नॉर्ड 3 5G। ये देखिए बाय करने के लिए कहां पे बोल रहा है, Amazon, क्रोमा, फ्लिपकार्ट। क्या कर रहा है ये एफिलिएट है। स्क्रॉल कर रहा हूं, प्रीमियम 2 BHK होम्स एट महिंद्रा ने से किया स्टार्टिंग, देखो यहाँ पे स्पॉन्सर, उसके वेबसाइट पे यहाँ पे भी ऐड आ रहा है। अगर मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आई एम स्क्रॉलिंग डाउन, यहाँ पे स्क्रॉल कर लिया, ये देखिए यहाँ पे ऐड, कौन सी ऐड चल रही है उसके वेबसाइट पे, क्या लिखा है, तबुल अली का, यस, तबुला की भी एड चल रही है। ये देखो महिंद्रा नेस्टिया, ये ऐड चल रहा है। यहाँ पे स्क्रॉल करिए, सब कुछ ऐड है, डेटा साइंस का, और हाँ कुमार सेंचुरियम 4.5 BHK फ्लैट्स, यहाँ पे Amazon CFD सिंपल वे टू बूस्ट योर अर्निंग्स, ये सब एड्स चल रही है अगर आप देखोगे तो। ये देखो ये सारी एड्स है, लेकिन आपको लगता है कि यार ये कंटेंट है, लेकिन ये सब एड्स आ रही है उसकी वेबसाइट पे, जिसमें से वो अपना रेवेन्यू जनरेट करता है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो रैंक हो रहा है ना, फोन्स अंडर 30,000 के लिए रैंक हो रहा है, मतलब उसका एसईओ एकदम तगड़ा है ना। यस सर। घुमा फिरा के बात सो जस्ट एक और क्वेश्चन था, ऐसे भी वेबसाइट पे हम जाते गैजेट 360 एंड वो एक फोन के बारे में बात कर रहे हैं, बट साइड में फीचर्ड भी होता है, तो बहुत इज बता रहे, फिर बोला पैसा पे, पैसे देखिए ना फीचर। अभी जैसे मैंने सर्च कर लिया फ्लिपकार्ट के ऊपर, नाइकी रनिंग शूज फॉर मैन। अब अगर मैं नाइकी रनिंग शूज फॉर मैन के लिए फ्लिपकार्ट पे आता हूँ, फ्लिपकार्ट पे आने के बाद अगर आप यहाँ पे चेक करोगे, फ्लिपकार्ट पे रनिंग शूज कितने दिखा दे रहा है मेरे को, 236 रनिंग शूज है। मैं स्क्रॉल करता हूँ ना, तो फ्लिपकार्ट पे भी अगर आप देखोगे तो खुद देखिए क्या लिखा है, स्पॉन्सर, मतलब फ्लिपकार्ट भी
कुछ मतलब कुछ सेलर्स है फ्लिपकार्ट पे जो पैसे पे करके अपने शूज की एड टॉप में दिखा रहा है, उसके बाद में ये ऑर्गेनिक है, दिख रहा है क्या? यस, वापस ये देखो, ये वापस क्या आ रहा है, स्पॉन्सर्ड, या ये देखो ये यहाँ पे क्या आ रहा है, स्पॉन्सर्ड। स्क्रॉल करता हूँ अगर, यहाँ पे देख रहा हूँ, ये देखिए स्पॉन्सर्ड, ये देखिए स्पॉन्सर्ड। तो आप लोगों को बीच में ऑर्गेनिक के बीच में स्पॉन्सर्ड दिखेगा ही। तो ऐसे ही अगर देखोगे तो इस वेबसाइट पे भी अगर आप लोग अलग अलग फोन देख रहे हो तो आप लोगों को बहुत बार राइट साइड में ना, ये देखो ये ऐड क्या रख रहा है, ऐड हो रहा है इसका, ये गैलेक्सी, ओ सैमसंग। यहाँ पे देखो गैलेक्सी F15 स्पॉन्सर्ड, ये देखो सैमसंग गेट रेडी, ये सब एड्स चल रही है, दिख रहा है क्या? 2 दिन अभी ऊपर का जो सैमसंग दिखाई दे रहा है नीचे वाला, वो भी ये गूगल डिस्प्ले होगा कि गूगल एडसेंस होगा वो? नहीं, अभी ये तो प्लेटफॉर्म समझ में नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ ये पे दिख नहीं रहा। ऊपर का जो अभी है, ऊपर का जो बैनर डिस्प्ले है चल रहा है, सैमसंग गैलेक्सी F15, तो इज दैट गूगल एडसेंस या गूगल ये देखो डिस्प्ले ये होगा? गूगल एडसेंस है, कैसे समझ में आ रहा है गूगल आपको बताता हूँ। मैं जब ना यहाँ पे उस पे माउस दूंगा ना, आप नीचे यहाँ पे मेरा माउस, वहां पे यूआरएल चेक कीजिए, क्या यूआरएल पढ़ रहा है, क्या रहा है? कहाँ पे? नीचे बॉटम में चेक करो, मेरा माउस है ना, वहां पे यूआरएल हाँ हाँ आएगा। हाँ, कौन ओके। सा यूआरएल आ रहा है? एड क्लिक डॉट .g+click.net। डबल क्लिक ये गूगल का ही प्लेटफॉर्म है जो गूगल एड से बड़ा है, मतलब ये भी एड गूगल के थ्रू ही चल रही है, वाओ, ओके। लेकिन वो प्रोग्रामेटिक के थ्रू चल रही है। गूगल एड्स का जो प्लेटफॉर्म है ना, ये उनके लिए जिनका बजट 10 लाख 15 लाख रुपए तक है और जिनको लिमिटेड वेबसाइट्स पे ऐड दिखानी। लेकिन मान लीजिए टोयोटा कंपनी का एक गाड़ी आ गया, मान लीजिए टोयोटा का कोई गाड़ी आ गया, लेट्स से टोयोटा का गाड़ी कौन सा है, कोई भी एक ले सकते हैं यार, टोयोटा का यही ले लेते हैं, नया जो आ गया है उनका, टोयोटा's car, टोयोटा का कौन सा, फॉर्च्यूनर। फॉर्च्यूनर, हाँ, यस। फॉर्च्यूनर गाड़ी को उन्हें वर्ल्ड वाइड उनको अवेयरनेस क्रिएट करना है, तो ये केस में गूगल एड्स की प्लेटफॉर्म पे लिमिटेड इन्वेंट्री आ जाएगा। गूगल एड्स रियल टाइम में काम नहीं करता है। यहाँ पे गूगल का एक प्लेटफॉर्म है जिसको बोलते हैं गूगल प्रोग्रामेटिक, प्रोग्रामेटिक पे ऐसे ऐसे एडवर्टाइजर्स होते हैं जिनका बजट 50 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ इस टाइप के बजट लेके चलते हैं, और जिनको ग्लोबली कहीं पे भी उनको वॉल स्ट्रीट जर्नल पे ऐड दिखानी है, उनको बीबीसी पे ऐड दिखाना है, उनको यूट्यूब पे बड़ा लेदरहेड ऐड दिखाना है, उनको आज मनी कंट्रोल पे पूरा दिन उनका ही ऐड चलाना है, तो ऐसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे एक्सेस जाने के लिए यूज किया जाता है गूगल प्रोग्रामेटिक। तो ये जो ऐड चल रहा है ना, ये प्रोग्रामेटिक के थ्रू चल रहा है, उसका प्लेटफॉर्म का नाम है डबल क्लिक। तो वो बहुत बड़े लेवल पे है। तो फिर आज के लिए हम लोग ये रुक जाते हैं, कल 11 बजे मैं सेशन रखने वाला हूँ हिताशी जी, तो प्लीज मेक श्योर कि आप कल अटेंड कीजिए। 11 Yes, से 12 बजे तक रहेगा ऑटोमेशन, और ऑटोमेशन के बाद आप चली जाइए, उसके बाद में वो फ्रीलांसिंग चालू करने वाला है। yes, sir. Okay, sir. ठीक है, तो रिकॉर्डिंग भेज दूंगा मैं आपको। Yes, sir. ओके, थैंक यू। Thank you, sir. Have a nice day. Bye.